नमस्कार। स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। और मैं नीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे द्वारा जो कल वीडियो बनाई गई थी, जो पिछली वीडियो थी सॉरी, जो झीलों पर संबंधित थी, वो पूरी नहीं हो पाई, तो आज उस वीडियो को पूरा करेंगे और झीलों के बारे में और अधिक से अधिक जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपका कोई सवाल छूटे ना और जिससे कोई दिक्कत ना आए परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने छोड़ा था। तो झीलों पर चल रहे थे हम, तो अगली झील लिखिए, वहां से आगे लिखते हैं। और देखिए पेन पेपर लेकर बैठिए, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा के समय नोट्स को रिवाइज करिए और उसके बाद परीक्षा में जाकर बैठिए। तो लिखिए अगला सवाल लिखिए झीलों से संबंधित। तो अगली झील लिखिए शेषनाग झील। शेषनाग झील, और ये है हमारी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शेषनाग झील। अगली झील लिखिए नेक्स्ट। अगली झील लिखिए पिछोल झील। पिछोल झील, और ये झील पड़ती है राजस्थान में, राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में। फिर नेक्स्ट लिखिए अगली संगेश्वर या माधुरी झील। संगेश्वर या माधुरी झील, और ये झील पड़ती है आपकी, ये भी कहाँ, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये झील पड़ती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश। अगली झील लिखिए पाला झील। पाला झील, पाला झील है मिजोरम, मिजोरम। और देखिए भैया ये पूर्वोत्तर भारत की थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना। जैसे पाला हो गई, संगेश्वर हो गई, लोकटक हो गई, चपनाला हो गई और उमियम हो गई, तो ये सारी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है पूर्वोत्तर भारत की, तो इनको ज़्यादा ठीक से देख लेना एक बार। चलिए अगली झील लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट झील लिखिए उकाई झील। उकाई झील, तो उकाई झील पड़ती है आपकी गुजरात राज्य में, गुजरात, गुजरात राज्य में उकाई झील। फिर है नेक्स्ट झील है पोवाई, पोवाई झील। पोवाई झील ये मुंबई में है, और मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, पोवाई मुंबई मतलब महाराष्ट्र। अगली झील लिखिए, अगली झील लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है, राजस्थान। पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है, और ये सभी सारी झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए एक बार और इन्हें देखिए, आपकी शेषनाग जम्मू कश्मीर, पिछोल राजस्थान, संगेश्वर अरुणाचल प्रदेश, पाला मिजोरम, उकाई गुजरात, पोवई मुंबई, पुष्कर राजस्थान। तो ये भी ठीक है। चलिए आगे लिखिए, अब अगली झीलों को लिखिए नेक्स्ट। अगली झीलों के बारे में लिखिए, लिखिए अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील, तो अष्टमुड़ी झील है ये आपकी केरल,
केरल राज्य है। अष्टमुड़ी झील केरल, बहुत प्रसिद्ध झील है। और लिखिए अगली, पेरियार झील। पेरियार झील, तो पेरियार झील भी कहाँ पड़ती है आपके? केरल में। पेरियार झील भी कहाँ है? केरल। केरल के अंतर्गत आती है पेरियार झील, इसे भी याद रखना। फिर नेक्स्ट, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील भी कहाँ है? केरल। ये भी कहाँ है? केरल। वेम्बनाड झील भी केरल में। नेक्स्ट है, अगली झील है, अगली झील है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, और हुसैन सागर है आपकी तेलंगाना। तेलंगाना। फिर नेक्स्ट है कोलेरू झील। नेक्स्ट है कोलेरू झील, तो कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कोलेरू। कोलेरू पड़ती है आपके आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट झील लिखिए पुलिकट झील। पुलिकट झील, और पुलिकट देखो ये है तो लगभग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट। फिर एक और लिखिए स्टैनले सागर। स्टैनले सागर झील। स्टैनले सागर झील ये तमिलनाडु में आती है। ये तमिलनाडु में ही पड़ती है। ये आपकी तमिलनाडु के अंतर्गत ही आती है स्टैनले सागर झील, तमिलनाडु में। अगली लिखिए वेलांदुर झील। वेलांदुर झील। वेलांदुर झील, तो वेलांदुर झील पड़ती है आपकी हम्पी। हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक। हम्पी जो है बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है, 7 रथ मंदिर सुना, तो ऐतिहासिक दृष्टि से दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है हम्पी, तो इसको भी याद रखना। और एक बार सवाल आया था कि हम्पी किस नदी के किनारे है, तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इस बात को भी नोट कर लेना। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए उदय सागर झील। उदय सागर झील, तो उदय सागर झील है राजस्थान। उदय सागर झील पड़ती है आपकी राजस्थान में। उदय सागर झील। उच्छावल झील, अच्छावल है, अच्छावल या उच्छावल, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। अब है राणा सागर झील। राणा सागर या जवाहर सागर। जवाहर सागर, तो ये पड़ती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। ये राणा सागर जवाहर सागर क्या है?
तो जो हमारी चंबल नदी है तो उस पर डैम बनाए गए, तो डैम के पीछे का जो रिजर्वोयर बना उसके द्वारा इन झीलों का निर्माण, तो इन्हें नाम दिया गया राणा सागर या जवाहर सागर झील। अगली झील लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट झील लिखिए पाला झील। पाला झील, पाला झील लिखिए मिजोरम। शायद ही मैंने लिखवा दी, तो चलो कोई नहीं, एक बार और लिख लीजिए। तो और लिखिए, नेक्स्ट आगे लिखिए मानस झील। मानस झील उत्तराखंड में है, मानस झील उत्तराखंड में, मानस उत्तराखंड में आती है मानस। और नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल, नौकुचिया, नौकुचिया ताल झील, ये भी उत्तराखंड में। देवताल, देवताल झील, ये भी कहाँ, उत्तराखंड। ठीक है। और नैनीताल तो सभी को पता होगा लगभग, प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से नैनीताल झील, तो ये भी उत्तराखंड। इन्हें नोट करिए, इन झीलों को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। चलिए अब आगे अगली कुछ बात करते हैं, कुछ और। देखो, ये तो हो गई भारत के भूभाग के अंतर्गत, या भारत की दृष्टि से देखें, जो भूभाग है भूभाग की दृष्टि, तो भारत के अंदर अंदर की झीलें हो गई। अब बात करते हैं कुछ भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास की झीलें। तो सवाल उनसे भी आ जाता है जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत झीलें आती हैं, 2 या 3 ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण झील हैं, तो उनको ये भी याद रखना। चलिए लिखिए, एक लिखिए राकसताल झील। राकसताल झील, तो राकसताल झील पड़ती है आपकी तिब्बत में, तिब्बत। और इसे ही राक्षसताल भी बोलते हैं, राकसताल को ही क्या बोलते हैं, राक्षसताल। फिर है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, तो ये भी कहाँ है, तिब्बत में, मानसरोवर भी तिब्बत में, तिब्बत में। फिर एक है पेंगोंग झील, पेंगोंग, तशो बोलते हैं इसे, तो तिब्बती भाषा में तशो का अर्थ ही झील होता है, तो अगर इसे तशो के आगे में झील लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंगोंग झील या पेंगोंग तशो, तो ये कहाँ पड़ती है, अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन के अंतर्गत। इसे मैप में बताऊंगा मैं भी, तो इन तीनों को भी नोट करिए साथ के साथ, तीनों। चलिए अब कुछ थोड़े से और पॉइंट बात ही कर लें भारत की ज्योग्राफी से संबंधित। इन झीलों की तरह ही है कुछ भारत की जो मैपिंग है, तो उसमें कुछ देख लेते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। और ये थोड़ा समझने की चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान से समझना, इनमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा रहता है। देखो, जैसे एक ये अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ये इसका नहीं पता, ये किधर से होता, ये क्या है स्ट्रक्चर। तो पहले दक्षिण भारत के स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये सभी को पता है श्रीलंका है, ठीक है। एक स्थान येरा, एक स्थान येरा और एक स्थान येरा। यहाँ के बीच के स्थान को बोलते हैं, यहाँ के बीच में जो जल क्षेत्र है इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है।
इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो जल क्षेत्र आता है इसे बोलते हैं खंपात की खाड़ी। खंपात की खाड़ी, ये भी ठीक है। यहाँ के जल क्षेत्र को बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। इस वाले जल क्षेत्र को बिल्कुल जो पेम्बन द्वीप है और भारत का अंतिम स्थान धनुषकोडी है, और धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच का जो जल क्षेत्र है उसके बीच को बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। अब तमिलनाडु से नीचे वाला जो ये धनुषकोडी से नीचे वाला जो जल क्षेत्र है ये सारा ये इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब आप सभी को इधर तो पता ही है, ये सारा जल क्षेत्र ये इधर वाला ये कहलाएगा अरब सागर, तो बहुत सामान्य सी बात है। और इधर वाला जल क्षेत्र कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए, यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। फिर देखिए, एक ये यहाँ एक भारत का दलदली भूमि का क्षेत्र है। ये यहाँ दलदली भूमि का क्षेत्र है। ये यहाँ एक प्रसिद्ध शहर है गुजरात का ही भुज, जहाँ भूकंप आया था और एक मूवी भी आई थी अजय देवगन की भुज के नाम से, मैं भुज अटैक के नाम से मूवी आई थी। तो ये भुज जो शहर है और भुज के ऊपर वाला जो इलाका है ये इसको ध्यान से देखना। इस वाले जल क्षेत्र को ये पहले तो दलदली भूमि का क्षेत्र है, दलदली भूमि का। फिर इस जल क्षेत्र को बोलते हैं, दलदली भूमि का क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ की रण। कच्छ की रण या रण। ण और नय ये भाषा का फर्क है। अगर हम राजस्थान में चले जाएंगे तो इसे ण बोला जाएगा, तो अपने यहाँ इसे नई बोलते हैं रण। ठीक है, चलिए। तो कच्छ की रण समझ में आई। अब इसके बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र जो है यहाँ एक जो पाकिस्तान है ऊपर, यहाँ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और कच्छ की रण और भारत के बीच का जो जल क्षेत्र है ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखना। इसे बोलते हैं सर क्रीक। तो यदि अब आए सवाल कि सर क्रीक विवाद क्या है, तो इसी के ऊपर वाला बहुत नैरो वाला पार्ट है ये सर क्रीक विवाद। ठीक है, भारत के और पाकिस्तान के बीच ये विवाद क्या है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है यूएन का, अगर कोई ऐसा जल क्षेत्र या झील या नदी जो दो देशों की सीमाओं के बीच बह रहा है, उस जल क्षेत्र पर दोनों देशों का समान अधिकार होगा। ठीक है, तो इसलिए भारत का और पाकिस्तान का सर क्रीक पर क्या क्या रहता है, विवाद रहता है, क्योंकि ये दलदली भूमि, एक तो कच्छ की रण आ गई दलदली भूमि के क्षेत्र, फिर ऊपर यहाँ है एक नदी भी है, छोटी सी बह रही है, और वही नदी क्या करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन करती है। तो इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो तो एक और बार देख लीजिए, एक बड़े ध्यान से देखना है मैप को। ऊपर वाला क्षेत्र कच्छ की रण, इसके ऊपर क्या है, सर क्रीक। नीचे वाला ये जल क्षेत्र का भाग जो है ये क्या कहलाता है, कच्छ की खाड़ी। ये वाला खंपात की खाड़ी, और यहाँ मन्नार की खाड़ी। ऊपर पाक डमरू मध्य है, और बिल्कुल बीच में धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। और इसमें देखिए एक दो बातें और, जो हमारा एक ऐतिहासिक स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो स्थल है वो कच्छ की रण में ही पड़ता है लगभग। तो धौलावीरा स्थल कच्छ की रण में ही एक द्वीप है, खादिर द्वीप। तो खादिर द्वीप पर स्थित है धौलावीरा नामक ऐतिहासिक स्थल। तो इसको भी याद रखना साथ के साथ, क्योंकि ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है धौलावीरा, तो इसे भी याद रखना। तो देखिए, इन सबको देख लेना ठीक से। आज हमने अपनी पीछे की सारी झीलें कवर कर ली, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा, कुछ जाना, नई चीज़ें भी जानी। और अब आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अपना सुझाव दीजिए और बताइए कि आगे हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस
चैप्टर पर या किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। और मेरी अंतिम बात, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।